चुके हैं। 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन के बाद फिक्सेशन हो जाता है जो भी सरकार की भर्ती होती है। और हमारा अभी 8 महीने होके 9वां महीना शुरू हो चुका है और अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। काफ़ी समय से लंबी चल रही है। 5-6 बार हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है कि मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं। मिलनी भी चाहिए क्योंकि करीबन 9 महीने से ऊपर हो गए हैं स्थायीकरण को लेकर। सरकार लगातार लॉलीपॉप दे रही है। चल रहा है तो 2 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारे स्थायीकरण और वेतन निमित्त नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से हमारी प्रोसेस को पूरा किया जाए और हमें आश्वासन दें। ताड़ित है और अभी तक हमारा हो जाना चाहिए और सरकार अभी तक सो रही है। सरकार को जग जाना चाहिए। राजस्थान प्रदेश में हाल फिलहाल डबल इंजन की भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार दावे कर रही है लगातार कि बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के जो प्रतिबद्ध है उसको लेकर जहाँ ये सरकार कार्य कर रही है। इन हालात यहाँ से बिल्कुल उल्टे हैं। बात चिकित्सा महकमे की कर रहे हैं, बात शिक्षा विभाग की कर रहे हैं। लगातार सुर्खियों में रहे हैं ये दोनों महकमे। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। और हाल फिलहाल भी शिक्षा मंत्रालय का ही एक मामला यहाँ पे सामने आया है। मामला है पीटीआई भर्ती को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, या यूँ कहें वेतन विसंगतियों को दूर करने के लेकर यहाँ पे हज़ारों की संख्या में तादाद में छात्र और अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। धरना दिया जा रहा है। इनकी मांग है कि 244 अभ्यर्थी जिनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था विभाग द्वारा, उनके चक्कर में 4500 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग या नियमितीकरण है वो रोका गया है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, अभ्यर्थी भी हैं और सूचना है कि ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के रिश्तेदार भी हैं। बात कर लेता हूँ शायद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितेश खींची है। मैं बूंदी में कार्यरत हूँ। हमारी 2022 की जो भर्ती है वो काफ़ी समय से लंबी चल रही है। 5-6 बार हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है कि मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 से 5 बार वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बावजूद भी हमारा फिक्सेशन स्थायीकरण करने का कोई मानस सरकार का नहीं है। इस वजह से आज हम सब लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का कारण यही है कि एक साल हो गया हमारा स्थायीकरण को, लेकिन वो स्थायीकरण सरकार करने का नाम नहीं ले रही है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इस भरी गर्मी में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। 2 साल हमने कब के पूरे कर लिए हैं और साल भर के ऊपर हमें हो गया है हमारा स्थायीकरण। काफ़ी लोग किराए से रहते हैं, इधर रहते हैं, 20,000 रुपये में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आर्थिक सामाजिक सब भी परेशानी का वो सामना कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं सभी के ये जल्द से जल्द हमारा स्थायीकरण हो, सरकार हमारी तरफ देखे और स्थायीकरण को जल्द पूरा करे। एक सवाल ये भी है कि लगातार दावे ठोक रही है भजनलाल सरकार कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ पे है कि ऐसे कुछ शख्स मेरे चेहरे नजर आए इस धरने में जिनकी उम्र निकलती जा रही है और हाल फिलहाल वो नियमित नहीं हो पाए हैं। तो क्या होगा कि आगे नियमित हो पाएंगे या फिर ये ओवरेज होके बाहर हो जाएंगे? नहीं, ओवरेज होके बाहर तो होंगे नहीं, लेकिन सबके ऊपर संकट यही है कि जब हमने 2 साल हमारा प्रोविजन काट लिया तो साल भर का समय होने के बाद भी ऐसी कौन सी जांच चल रही है राज्य सरकार की जो साल भर पूरा होने के बाद 5 बार वेरिफिकेशन होने के बाद भी ये फर्जी को और जो सही है उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं ये लोग। तो ये इनका फेलियर है कि 5 बार जब आपने हमारा वेरिफिकेशन किया तो उस टाइम पे क्या जांच करी है आपने? जांच करी तो उनको उसी समय बाहर करना था। अब आपने 400, 200, 300 लोगों के लिए पूरे 4,500 लोगों को परेशान करके रखा हुआ है जो आर्थिक और सामाजिक हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। सर एक बात सवाल ये भी है कि मैंने पूर्व में कहा था, जब सूचना मिली है कि आप रिश्तेदारी भी निभाते हैं शायद मदन दिलावर से, तो क्या आपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को उठाया? नहीं, एक बार मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये एसओजी के पास मामला है कि जो भी वो रिपोर्ट देंगे उसके बाद हम इसका स्थायीकरण की मांग आपके जो मांगे उसको। समय हो गया एसओजी के पास? हो गया काफ़ी समय, लेकिन यही बात चल रही है कि एसओजी ने अपनी रिपोर्ट अभी भेजी नहीं। तो एसओजी उस रिपोर्ट को भेजेगी कब? मतलब जब ये लोग सब बुढ़े हो जाएंगे तब हमारी रिपोर्ट जाएगी। देखिए विडम्बना, देखिए देश में या प्रदेश की बात करने लगातार पेपर लीक का मुद्दा वो गरमा रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जब भजनलाल सरकार दावे ठोक रही है उसी दावों पर सरकारी मशीनरी की फेलियर देखिए, लचरता देखिए कि धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पे कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष में जब बीजेपी थी तब वो मुद्दा बनाकर जो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, वही वो 2 मुद्दे, बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं सुरक्षा, वही बैठे हैं आज धरने पे, सड़कों पे बैठे हैं। सरकार की हालत देखिए, एक बार मैं दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन जाकर वो दिखाएं कि महिला ज़्यादा है इसमें यहाँ पे धरने में। अभी जो भी वार्ता है यहाँ पर हुई उससे कुछ प्रश्न मेरे मन में है। देखिए यहाँ पे हालात जो हैं, और हमारे मेरे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी मौजूद है। एक बार खड़े होंगे मैडम आप? मौजूद हैं उनसे। मैडम क्या नाम आपका? अर्चना शर्मा। कहाँ से? निवेदन है कि वो सरकार के समक्ष रखें। मैडम आप यहाँ पे बैठी हैं और क्या पूरा मामला है,
कितने अभ्यर्थी हैं, क्यों आपकी नियमितीकरण को रोका गया है? पीटीआई भर्ती 2022 का जो स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण है वो रोका गया है। उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि हमारा स्थायीकरण हो, वेतन नियमितीकरण हो। लगभग 2 साल और 8 महीने हो चुके हैं। 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन के बाद फिक्सेशन हो जाता है जो भी सरकार की भर्ती होती है। और हमारा अभी 8 महीने होके 9वां महीना शुरू हो चुका है और अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। और इसमें लगभग 5000 समथिंग पद थे, उसमें से कुछ है जो फर्जी हैं, उनकी वजह से जो सही हैं जिनकी डिग्रियां, जिन्होंने राजस्थान से और गवर्नमेंट कॉलेजों से डिग्रियां ली हैं और जो सर्टिफिकेट फेयर है स्कूल के, जो सर्टिफिकेट एसजीएफआई के, उनके बावजूद भी उनके भी जो फिक्सेशन है वो रोके हुए हैं। एक सवाल यहाँ पे कि 250 अभ्यर्थी हैं वो फर्जीवाड़े में बाहर हो चुके हैं, लिस्ट जारी कर दी है विभाग ने, और 4500 अभ्यर्थियों पे गाज गिरी हुई है, अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया। वो विभाग अभी तक तय नहीं कर पाया कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, क्यों 244 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी लिस्ट जारी की है, उनको लेकर 4500 अभ्यर्थी हैं अटके पड़े हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि फिक्सेशन हो, क्योंकि सरकार की ये डिले, जो सरकार अपने कामों की वजह से डिले कर रही है, क्योंकि अगर सरकार एसओजी जांच करवाई थी, एसओजी की जांच करवाई थी सरकार ने, तो उसमें 8 महीने लगभग हो चुके हैं। अगर एसओजी की जांच होनी थी तो वो प्रोबेशन पीरियड में भी हो सकती थी। लगभग 2 साल जो प्रोबेशन के पीरियड है और 8 महीने पूरे हो चुके, उसमें भी वो जांच कर सकती थी। अब एसओजी की जांच हो गई, उसके बावजूद भी फिक्सेशन रुका हुआ है, तो हम तो यही चाहेंगे कि फिक्सेशन हो। तो अभी रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि संघर्ष कब तक करेंगे आप? अभी चूंकि हम जॉब कर रहे हैं तो ऐसे तो छुट्टियां ले नहीं सकते। अभी गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू हुई है, तो हमने इसीलिए इसी टाइम को अपना समय को उचित तरीके से उपयोग में लेने के लिए अभी गर्मियों की छुट्टियों में हम धरना देंगे। अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ अगर हमको परमिशन मिलती है तो यहाँ धरने पे रहेंगे, बीकानेर निदेशालय जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अब चेतावनी दी है सरकार को कि या तो हमारी मांग यहाँ पे पूरी हो जाए, नहीं तो बीकानेर जो निदेशालय है सरकार का या विभाग का, वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अनुमति के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब साफ ये है कि अब ये अभ्यर्थी चुप नहीं रहने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं इसमें जो ओवरेज होने की कगार पे हैं, बावजूद विभाग जो है डांडोल कर रहा है। 244 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ब्लैकलिस्ट कर रखा है सरकार ने, विभाग ने, बावजूद उसके चक्कर में 4.5 अभ्यर्थियों को नियमितीकरण रोका गया है। वेतन की बात करें, वेतन भी पूरा नहीं मिल पा रहा, 21,000 रुपए इनको मिल रहे हैं, जिनमें इनका खर्चा भी चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार के लगातार दावे किए गए हैं वो पग पग पर इस सरकारी मशीनरी के द्वारा फेल होते नजर आ रहे हैं। और मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवानी चावला है। शिवानी, कहाँ से पहुंची हैं? मैं जयपुर से रहने वाली हूँ और जयपुर में पोस्टेड हूँ। हमारे शिक्षक भर्ती पीटीआई में 2022 वाला मामला चल रहा है। 2 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारे स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से हमारी प्रोसेस को पूरा किया जाए और हमें आश्वासन दिया। आपके साथ ही कह रहे हैं कि आने वाले समय में निदेशालय बीकानेर में धरना दिया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तैयार हैं आप उसके लिए? जी बिल्कुल तैयार हैं। हम आज भी इस धरने पे आए हैं और हम रेगुलर उसी के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि तैयार हैं कि हम वहाँ पे पहुँचें और हमारी मांग पूरी जल्दी से जल्दी पूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अब महिला अभ्यर्थी भी ये कहें कि तैयार बैठी हैं निदेशालय बीकानेर जाने के लिए। ऐसा इसलिए कि जब यहाँ पे सांकेतिक धरने के माध्यम से सरकार के सरकारी मशीनरी तक आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ पे ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। आने वाले समय में ये बीकानेर निदेशालय पहुँचेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे अपने पीटीआई भर्ती को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर। तब कहीं ना कहीं सरकार के मुसीबतें जो हैं बढ़ सकती हैं। ये तस्वीर देखिए एक बार, कई हज़ारों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी प्रदेश के तमाम अंचलों से आए हैं। प्रदेश में वैसे भी भीषण गर्मी का कहर जो है वो लगातार जारी है, और ऐसे में ये साफ हो जाता है कि इस गर्मी में यहाँ पे रुकना और एक साथ आवाज़ बुलंद करना अपने आप में जोश और खरोश भरता है। विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है, इनके चेहरों पे साफ देखा जाता है। और सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पे इस गर्मी में भी बैठे हैं और सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। हाल फिलहाल निदेशालय बीकानेर में जल्द ही कूच करेंगे और वहाँ पे रण का मैदान जो होगा वो देखने लायक होगा। मेरे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, खड़े हो जाएंगे एक बार आप। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह चारण है। महेंद्र, ये धरना क्यों दिया जा रहा है? 4,500 अभ्यर्थी हैं, 244 अभ्यर्थी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, उनके कारण आपको भी नियमितीकरण रोका गया है। बिल्कुल, ये वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण के लेके महापड़ाव है, और मुझे लगता है कि इतनी हज़ारों की तादाद में लोग बता रहे हैं
हजारों की तादाद में लोग पधारे हैं, तो ये अंतिम यज्ञ में आहुति होगी और निश्चित तौर पे ही सफलता मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि करीबन 9 महीने से ऊपर हो गए हैं स्थायीकरण को लेकर। सरकार लगातार लॉलीपॉप दे रही है, कभी 1 महीने में स्थायीकरण हो रहा है, कभी 2 महीने में हो रहा है। तो काफ़ी लोगों में, अभ्यर्थियों में रोष है और बिल्कुल भगवान से प्रार्थना है और साथ ही इतने संख्या में लोग पधारे तो निश्चित तौर आपने मुलाकात की सरकारी मशीनरी से या फिर ये कहीं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करी इस मामले को लेकर? बिल्कुल शिक्षा मंत्री से तो नहीं की, हमारे लोकल एमएलए उनको ज्ञापन दिया है और भी हमारे जो शिक्षक साथी अलग अलग जिला मुख्यालय पे लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। और अब देखो सरकार की मंशा क्या है और हमारी तरफ से बिल्कुल हजारों की संख्या में पधारे लोगों का एक ही कहना है कि इतने टाइम हो गया है, जल्द से जल्द हमारा वेतन स्थायीकरण हो, नहीं तो हम बहुत जल्द ही वापस इस धरने स्थल पर वापस हाजिर होंगे। कितना वेतन मिल रहा है? अभी हमें 21,500 मिल रहा है। अभी कितनी डिमांड है आपकी? डिमांड तो जो स्थायीकरण के बाद में जो होता है सभी के लिए यही सामान्य प्रक्रिया है, अलग से कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और ना कोई अलग से कोई कार्रवाई है। अनुकंपा नौकरी के लिए हम आए नहीं है, हमारे तो एक ही हम जो दिन रात मेहनत करके जो नौकरी पाई है उसका सभी वैकेंसियों की तरह हमारा वेतन स्थायीकरण हो, यही सरकार से निवेदन है, यही अपील है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सचिवालय घेराव भी करेंगे, विधानसभा घेराव भी करेंगे। ये सरकार को आज सांकेतिक धरना है यहाँ पे? आज सांकेतिक शांतिपूर्ण धरना है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, सरकार अगर जल्द ही इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम सचिवालय की ओर आगे कुछ करेंगे। देखिए, सचिवालय और निदेशालय बीकानेर को घेरने की तैयारी कर ली है। हालांकि देखिए, सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी धरने प्रदर्शन ना हो, विरोध ना हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले, तमाम सुविधाएं मिले सरकारी। लेकिन सबसे खास बात यह कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही देखिए, आए दिन पग पग पर सरकार के मंसूबों को फेल करती नजर आ रही है। ये धरने प्रदर्शन यहाँ पे होना और सरकार पे एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। मैडम, क्या नाम आपका? संगीता विश्नोई। जाएंगे थोड़े से, क्या नाम आपका? संगीता विश्नोई, कहाँ से पहुँचे संगीता? जालोर से। मैडम, 4,500 पीटीआई भर्ती को लेकर धरना दिया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? सर, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों को 1 साल पहले फिक्सेशन होना चाहिए था, वो अभी तक हुआ नहीं है। उससे हम शारीरिक शिक्षक सब प्रताड़ित है और अभी तक हमारा हो जाना चाहिए और सरकार अभी तक सो रही है। सरकार को जग जाना चाहिए। अभी क्यों रोक रखा आपका फिक्सेशन? सर, उनको फर्जी का डाउट है तो फर्जी डिग्री, फर्जी स्टूडेंट को निकाले और बाकी को फिक्सेशन करे। बाकी स्टूडेंट सवाल यहाँ पे कि 244 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है बाकायदा विभाग ने, सरकारी मशीनरी ने, बावजूद इसके आपका 4,500 जो अभ्यर्थी हैं वो सही हैं, फिर भी रोके जा रहे हैं। सर, उसमें तो सरकार का सोना ही है। ये तो हम कह सकते हैं कि अभी भी सरकार ये सब चीज़ होने के बाद सो ही रही है। और तो सर इतना ही कह सकती हूँ मैं। अभी क्या रणनीति रहने वाली है? सर, सरकार अभी जग जाए और हमको जल्दी से जल्दी हमारा फिक्सेशन करे, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू धरना जारी रखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक साफ बात हो चुकी है कि या तो इनका फिक्सेशन जल्द से जल्द कर दिया जाए, इनकी मांग को मान लिया जाए, अन्यथा ये सचिवालय घेराव करेंगे, सीएम हाउस घेराव करेंगे और निदेशालय बीकानेर भी जाएंगे, जहाँ पे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। साफ कहना है कि कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवरेज होने जा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि सरकार के मंसूबों को सरकारी मशीनरी है पग पग में फेल कर रही है। 244 अभ्यर्थी जो फर्जी थे उनकी लिस्ट जारी कर दी है बाकायदा विभाग ने, बावजूद उसके 4,500 अभ्यर्थियों पर ये गाज गिरी हुई है। अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। वेतन को लेकर भी इनकी आजमाइश है या यूँ कहें कि संदेह है, वो भी कहीं ना कहीं बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी कि सांकेतिक धरने से सरकार एफएसआई या फिर ये सरकारी मशीनरी जागती है या फिर ये आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे और निदेशालय सचिवालय घेराव जल्द करेंगे। सोई कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ संदीप अग्रवाल, एमटीवी राजस्थान न्यूज, जयपुर।